मेवाड़ का इतिहास। आज हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास जानने से पहले हम इसका भूगोल जान लेते हैं। तो मेवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार है तो वो आज के समय में ये ज़िले जो हैं, जो इन ज़िलों का क्षेत्र है, उन्हीं ज़िलों में पहले मेवाड़ हुआ करता था। ये ज़िले हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। आप मैप देख सकते हैं। मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम हैं जो कि निम्न है। सबसे पहला नाम है मेदपाट। मेदपाट यहाँ पर रहने वाली एक मेद या मेव जाति के कारण पड़ा था। एक अन्य नाम जो है वह है प्रागवाट। ये यहाँ का क्षेत्र जो था पठारी था, तो इस कारण से इसको पहले प्रागवाट कहा करते थे। एक अन्य नाम जो है, तीसरा नाम है शिवी जनपद। तो ये 3 नाम इनके हो गए। अब जो यहाँ पर जिस राजवंश ने राज किया था उसका नाम था गुहिल वंश। गुहिल वंश ये गुहिल नाम के राजा से ही चला था, तो सबसे पहला राजा हो गया गुहिल। अब ये गुहिल कौन था, कहाँ से आया था, उसके बारे में विभिन्न थ्योरीज या फिर मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे पहले जो जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं, वे कहते हैं कि वल्लभी गुजरात में कोई क्षेत्र पड़ता था, वहाँ के राजा थे शिलादित्य और उनकी एक रानी थी पुष्पावती। ये शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था गुहिल जो था। एक अन्य इनके बारे में है कि इनको गुफा में रखा गया था, इस कारण से इनका एक अन्य नाम गुहादित्य था, जो गुहादित्य से होते होते गुहिल हो गया। एक और थ्योरी है कि इनका पालन ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। मान्यता एक और भी है कि ये आनंदपुरी वडनगर से आए थे। और अबुल फजल जो है वो कहता है कि ये जो थे गुहिल जो थे, ये ईरान के राजा नौशेरवा खां आदिल के वंशज थे। हालांकि जो इनके खुद के अभिलेख हैं स्वयं के इस वंश के जो मिलते हैं, उनमें इनको सूर्यवंशी हिंदू बताया गया। तो इनके बारे में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं जो कि यही हैं। और इस वंश के बारे में जेम्स टॉड या फिर और एक मुहम्मद नैन्सी जो हैं, हमारे राजस्थान के हैं, इन दोनों ने ये कहा है कि गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी जो विभिन्न क्षेत्रों में राज कर रही थी। गुहिल वंश में एक तो मेवाड़ हो ही गया जिसका हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा वागड़, फिर चाकसू या चाटसू, फिर कल्याणपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, फिर महाराष्ट्र और नेपाल आदि क्षेत्र जो थे इनमें राज किया था। और हमें इसकी सबसे प्रामाणिक कोई जानकारी मिलती है तो वो समोली अभिलेख में मिलती है। यह 646 ईस्वी का उदयपुर में मिला है। वास्तव में इसमें क्या लिखा है, इसमें ये शिलादित्य नाम के राजा के समय का है जो कि गुहिल का 5वां वंशज था। शिलादित्य जो 646 ईस्वी में था, इससे पहले के 4 राजाओं के नाम मिलते हैं, गुहिल, भोज, महेंद्र, नाग और शिलादित्य। ये इनका क्रम है। गुहिल प्रथम है, फिर भोज है, फिर महेंद्र है, फिर नाग है और शिलादित्य। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो समय है वो 646 ईस्वी किसका है, शिलादित्य का, परंतु उनसे पहले वाले राजाओं का काल नहीं है इस पर। तो ये अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक राजा का 20-20 साल तो रहा ही होगा। तो इस 20-20 साल के आधार पर यह माना गया है कि गुहिल का काल 566 ईस्वी में रहा होगा। तो एक माना हुआ है, यानी काल्पनिक काल है। गुहिल के बाद भोज आए तो इनमें 20 साल ऐड कर दिया, फिर महेंद्र उसके 20 साल, महेंद्र के बाद नाग है उसके 20 साल, और उसके बाद में 20 साल ऐड करेंगे तो 646 है। तो इसमें से 20-20 घटाते ही ये माना है कि 566 ईस्वी के आसपास गुहिल कोई राजा रहा होगा। इस अभिलेख को खोजने का कार्य गौरीशंकर ओझा ने कहा और गौरीशंकर ओझा ने किया था। इसमें और विशेष बात क्या लिखी हुई है कि यहाँ वटनगर या बसंतगढ़ का ये था, ये अभिलेख मिला है, वहाँ पे लगा हुआ था किसी माता के मंदिर में। अब उस मंदिर को बनवाया किसने था, ये वास्तव में अरण्यवासिनी या जावर माता का मंदिर है। कि कहते हैं कि महाजनों का एक समुदाय था, उसका कोई प्रमुख था जैनतक। महाजनों का जो समुदाय का प्रमुख होता था उसको एक महत्तर की उपाधि भी दिया करते थे, तो वो महत्तर जैनतक था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उसने यहाँ पे अभिलेख लगाया था। कहते हैं कि इस मंदिर में 18 गायक आदि रहा करते थे और विभिन्न धनी लोग यहाँ पर आया जाया करते थे। और जैनतक के बारे में एक और बात है कि वो बाद में देवबुक नामक स्थान पर अग्नि में प्रवेश कर लेता है।
और इसके अलावा जैसे आपको पता है जावर माता, तो जावर क्षेत्र है, तो यहाँ में क्या है, खनन उद्योग की जानकारी भी मिलती है। ये खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और अन्य जो प्रमाणिक, ये तो सामोली अभिलेख हो ही गया, इसके अलावा जो है 1869 में आगरा में 2000 सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर श्री गुहिल लिखा हुआ, और शिलादित्य का एक तांबे का सिक्का भी मिला हुआ। तो ये जो था ये गुहिल के बारे में था। हम आगे बप्पा रावल और अन्य जो इस क्रम में अन्य राजा आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो वीडियो है, इनकी हम एक प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहे हैं। इसमें एक के बाद एक जैसे जैसे वीडियो ऐड होंगी तो उसमें जुड़ती जाएंगी। आप इनको फॉलो करें। धन्यवाद।